पहले दिन उदयपुर, दूसरे दिन चित्तौड़गढ़ और तीसरे दिन हल्दी घाटी और इसके बाद में माउंट आबू जाएंगे। सर, आप हल्दी घाटी में किस किस प्रकार से क्या क्या देखा आपने? हल्दी घाटी के अंदर अभी महाराणा प्रताप के क्षेत्र के स्टेच्यू को देखा है और अभी म्यूजियम को देख रहे हैं। इसके बाद में हल्दी घाटी रण क्षेत्र और जो घाटी जगह है उसको देखने के बाद में माउंट आबू के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी आप म्यूजियम में, और आपको लगभग म्यूजियम में व्यू दिखाई जा रही है जो महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप से संबंधित क्या क्या घटना है। देखिए, आप चलिए म्यूजियम के अंदर, हम आपको दिखाते हैं म्यूजियम के अंदर विभिन्न प्रकार से महाराणा प्रताप और उससे जीवन से घटित सारी घटनाएं। बहुत ही सुंदर क्लिप के साथ महाराणा प्रताप और अपने भाई बहनों को जीवंता पे प्रेरणा एक शिक्षण संस्थान के माध्यम से महाराणा प्रताप उनके अपने भाइयों को माता विभिन्न प्रकार से अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताई जा रही कि किस तरह से बेटा तू इस रणभूमि में, और यहाँ तक कि किसी भी मुगलों या किसी की अधीनता न स्वीकार करने की बात अपने माता भाई बहनों महाराणा प्रताप को बताया जा रहा है। बहुत ही शानदार म्यूजियम के साथ में विभिन्न प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़, जैसे ये नैतिक मूल्यों का पालन महाराणा उदय सिंह के स्वर्गवास के पश्चात कनिष्ठ पुत्र जगमाल को मेवाड़ के ठिकानेदार द्वारा राजगद्दी से हटाने का एक बहुत ही शानदार क्लिप दर्शाया गया कि हम मेवाड़ के अंदर राजगद्दी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप का राज तिलक शमशान घाट के अंदर हो चुका था, क्योंकि जगमाल ज्येष्ठ पुत्र थे। उदय सिंह के बाद में कनिष्ठ रानी जगमाल को बनाना चाहती थी, लेकिन भील शासकों के द्वारा ये कहा गया, भीलों के द्वारा ये कहा गया कि हम महाराणा प्रताप को राजगद्दी पे बिठाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी क्लिप के साथ में। और ये विभिन्न प्रकार से जो आपको दृश्य देख रही है, ये एक छोटी छोटी लोहे की अंकुड़ी से बनाया गया, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। और ये पगड़ी, मेवाड़ की पगड़ी, बहुत ही शानदार क्लिप के साथ में उस समय कितनी अच्छी और सबसे बड़ी और सौंदर्य के साथ में दर्शाई गई है। और ये विभिन्न प्रकार से महाराणा प्रताप रणभूमि में जाते वक्त का बहुत शानदार चिन्ह है। ये बप्पा रावल 734 से लेकर 753 के कार्यकाल के बीच में शुरुआती काल यहाँ से माना जाता है, बहुत स्वर्णिम काल से शुरुआत होता है। बप्पा रावल के बाद में महाराणा कुंभा, उसके बाद में महाराणा सांगा, फिर बेहतर तरीके से उदय सिंह, और उसके बाद में महाराणा राज सिंह, फिर ये राधा और कृष्ण की प्रतिमा उकेरी गई। और ऊपर आप एक बेहतर और शानदार तरीके से रणभूमि का खेल, ये वही समय है जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध और हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर किस तरह से जो हाथी को चलाने वाला महावत घायल हो जाता है। महाराणा प्रताप की एकमात्र भाले के फेंकने से मान सिंह घबरा कर नीचे झुक जाता है। और बेहतर और शानदार दृश्य के साथ में इस रणभूमि को दिखाया गया है आपको विभिन्न प्रकार से क्लिपों को माध्यम। ये वो कुंवर अमर सिंह है जो एक घोड़े के साथ में शासक सहित घोड़े को भी काट देता। बहुत ही शानदार क्लिप। और उसके बाद में, और ये 56 फीट का नाला पार करता हुआ टांग कटी हुई, लेकिन फिर भी 3 टांगों से 3 पैरों से पार कर देता ये 56 फीट का नाला। और उसके बाद में हमने आपको उससे पहले विभिन्न प्रकार के दृश्य देखे। ये जब अंतिम समय था और घोड़ा महाराणा प्रताप से विदाई लेता हुआ शक्ति सिंह पास में खड़ा हुआ, और ये बहुत अच्छी और बेहतर सुंदरता से विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया किस किस प्रकार से। ओहो, ये तो शानदार वो क्लिप है जिसमें जोहर की, पद्मावती के समय जो जोहर किया गया था, लगभग 13,000 महिलाओं ने 13,000 महिला में अपने फूल जैसे कोमल जैसे शरीर को अग्नि को किस प्रकार से समर्पित किया। बहुत ही शानदार क्लिप, बेहतर ही म्यूजियम के साथ में आप ये वो चीज़ है जो घोड़े सहित काटने का दृश्य देखे जा रहा है। बहुत ही देखिए म्यूजियम के अंदर विभिन्न प्रकार से अच्छी, बहुत बेहतर। इस म्यूजियम का संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमानी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से
विभिन्न प्रकार से महाराणा प्रताप की मूवी को दर्शाया जा रहा है। इस संग्रहालय का किस प्रकार निर्माण हुआ उसके बारे में जानकारी प्रदान हो रही है। सूर्य कच्चे ने विभिन्न प्रकार से सूर्यवीर बताए गए। हल्दी घाटी का घमासान हुआ था। यह केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी म्यूजियम का दृश्य शानदार क्लिप के साथ। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट और साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये मेवाड़ का रचन है। एक साइड महाराणा प्रताप और दूसरी साइड भील, और नीचे लिखा हुआ दो दृढ़ रखे धर्म को वो ते ही रखे करतार। तो धर्म के संबंध में विभिन्न प्रकार से बहुत ही शानदार क्लिप के साथ में वीडियो दर्शाया गया था। एक बेहतर छात्रों के माध्यम से भी इस चीज़ को बताया गया था। उसके बाद में म्यूजियम में भी इस चीज़ को बहुत बेहतर और शानदार दर्शाया गया और दिखाया गया। महाराणा प्रताप की मूवी के माध्यम से पूरी हल्दी घाटी के बारे में दिखाया जा रहा है। बहुत बेहतर और शानदार दृश्य। संग्रहालय के अंदर महाराणा प्रताप की बेहतर मूवी को दर्शाया गया। बहुत ही शानदार क्लिप। वो पवन वेग पर उड़ने वाले घोड़े यानी कि चेतक के बारे में दर्शाया गया। चेतक के बारे में कहा कि ये पवन वेग से उड़ने वाले, तो आज मेरी नजर रखना। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को मंदिर में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया।
देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़ाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम मासूद कर रहे थे। हीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। तलाई घोड़ों के टापों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को पेड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया। वाह, अति बेहतर दृश्य। मानसिंह बच जाता है लेकिन घोड़े के इस वार से गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। वाह, अति प्यारी को वहां कर अति प्यारी प्रताप के हम शत्रु सेनापति झाला मान्य झाला बीरा के नाम से जाने जाता है। उन्होंने राज तिलक धारण करते हुए मुगल सेना झाला मान को महाराणा प्रताप समझकर टूट पड़ी, लेकिन शहीद हो गई। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। बहुत सुंदर। उसके पश्चात और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत ही शानदार क्लिप। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को घोड़ा दे देते, छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 20 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम मासूद थे। महाराणा प्रताप
स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री महाशा ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए कर दी, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब महाराणा को मंजूर करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरह की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गांव का दृश्य है। अब जब तब नीला सुबेदा जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनी के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, उसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश में लोगों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है।
महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान शादी तक पहुंचा। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चित्तौड़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना भाई था। पन्ना भाई जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की भाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना भाई को लग गई। कुछ समय तक पन्ना भाई चिंतित हुई। तभी पन्ना भाई ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना भाई से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्ना भाई ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। रणभूमि का दृश्य दिखाया जा रहा है। चेतक ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम बहुत ही शानदार दृश्य। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी विभिन्न प्रकार से महाराणा प्रताप किस तरह से गुफाओं में बैठकर रणभूमि से संबंधित रणनीति बनाते थे। बहुत ही शानदार दृश्य एक बेहतरीन गुफा के अंदर दिखाए गए। महाराणा प्रताप के साथ में कौन कौन व्यक्ति लड़े विभिन्न प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीर भीलू पूंजा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में वीर पुरोहित जगन्नाथ और उसके बाद में कल्याण परिहार
उसके बाद में फिर मान सिंह राजावत 72 शानदार, ताराचंद भामाशाह के सहयोगी या भामाशाह के भाई। उसके बाद में वीर प्रधान भामाशाह, ये वही भामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप को दान दिया। तो अब अक्सर हम जिन भामाशाह को आज उपयोग में लेते तो वो भामाशाह इन्हीं के नाम से शब्द पड़ा। उसके बाद रावत संगा चूड़ावत है। उसके बाद योद्धा पठान हाकिम खान सूरी, भीम सिंह डोडिया। उसके बाद वीर झाला बिद्दा, ये वही चीज़ झाला बिद्दा जो महाराणा प्रताप का कवच धारण करता है। रामदास राठौड़, मान सिंह सोनग्रा चौहान पाली के। उसके साथ में जगन्नाथ और पुरोहित गोपीनाथ। रावत कृष्णदास मेहता जयमल, बार्ट जैसा सौदा, बार्ट केशव सौदा, भवानी सिंह तंवर, महता रतनचंद, सालीवान तंवर, प्रताप सिंह तंवर, रामसा तंवर ग्वालियर वाले और चांद रामा साधु। विभिन्न प्रकार से महाराणा प्रताप, ये विजय स्तंभ पुमा के द्वारा निर्मित बहुत ही शानदार क्लिप, बहुत ही शानदार म्यूजियम दिखाया गया। मैं आपको और भी शानदार म्यूजियम बन रहा है, मैं आपको और बताऊं। चित्रकारी बहुत ही अच्छी और शानदार क्लिप है। विभिन्न प्रकार से पीछे भी दृश्य दिखाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार से पीछे भी दृश्य दिखाया जाएगा। बहुत ही शानदार महाराणा प्रताप की इस पूरी जन्म से लेकर अंतिम समय तक का दृश्य। उस समय कुछ प्राचीन चीज़ों का उपयोग होता होगा, मेरे ख्याल से ये उस समय भट्टियाँ हैं, वही भट्टियाँ होगी जहाँ से अक्सर मदबान या दारू वगैरह यूज हुआ करता था। विभिन्न प्रकार से कालबेलिया नृत्य, एक कालबेली जाति है जो अक्सर सांप और बीन बजा कर नृत्य का उपयोग करती थी। और ये गोडड़ी लोहार जो अक्सर आपने महाराणा प्रताप के समय भीलों का और गाड़ुली लोहार या लोहार वही जो अक्सर विभिन्न प्रकार अस्त्र और शस्त्र बना के दिया करते थे। ये देवी देवताओं का अक्सर देवरा हुआ करते थे जब भी कोई झाड़ फूंक वगैरह करना होता। तो ये परंपरा राजस्थान और राजस्थान में बाड़मेर आज भी प्रसिद्ध है और आज भी ऐसा झाड़ फूंक वाला होता है। आपसे भी निवेदन है कि झाड़ फूंक से बचकर डॉक्टर की सलाह ले, वो बेहतर रहेगा। किस प्रकार से एक कुएँ से महिलाएं पानी उस समय निकालती थी, पनिहारे पानी निकालती थी, उसका बेहतर तरीके से साथ। और ये बहुत ही बेहतर क्लिप है। ये कभी कभार को नाटक या नाट्य दृश्य हुआ करता था, उनके ये विभिन्न प्रकार मंचन है। बहुत ही शानदार म्यूजियम के साथ अति उत्तम और शानदार ये भगवान शिव शंकर किस तरह से झरना दे रहा है। बहुत ही अच्छी क्लिप शिव महादेव की। ये उस समय कुछ कलाकारी और उस समय प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार से उपकरण, भाला या घोड़े से खींचकर या बैलगाड़ी से खींचकर उपयोग में ली जाने वाले उपकरण आज भी यहाँ जिंदा है। विभिन्न प्रकार का दृश्य, ये बैलों का उपयोग करके खेती के कार्य उस समय पावती, जमीन से 10 फुट गहरे पानी का अच्छा निकालने वाला वो साधन, बहुत ही शानदार दृश्य दिया गया। और ये उस समय किस प्रकार से, मेरे ख्याल से ये जो पड़े गाड़ियाँ तो सही है लेकिन बैल थोड़े विभिन्न प्रकार कलाकृति के माध्यम से बनाए गए, बहुत ही शानदार। पूरे इस म्यूजियम में देखने आप जब भी, ये अक्सर आप रहट नाम सुना होगा, ये रहट के माध्यम से पानी ज़मीन से किस तरह से बाहर निकलता, अक्सर उसके ऊपर जो आजकल आप जिनका तेल के पिंपों का प्रयोग करते थे और वही पिंपों के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से रहट बनाकर और कुएं से पानी बाहर निकाला जाता था। बहुत ही शानदार क्लिप। ये विभिन्न प्रकार से घाणी आज भी प्रसिद्ध, लेकिन आज बैलों से नहीं मोटरसाइकिल से खींची जाती है, लेकिन उस समय घाणी बैलों से, आपने घाणी की बेल के नाम से अक्सर ज़रूर सुना होगा। ये गन्ने का रस, और ये हाँ ये प्राकृतिक नहीं, ये न कृत्रिम है, ये बिल्कुल उस समय के जैसे प्राचीन समय की है। और जूस निकालने वाली मशीन वो भी बेल के माध्यम से जूस, बहुत ही शानदार। गन्ने का जो प्राचीन चरखी के माध्यम से जूस निकाला जाता था। हो सकता है ऐसा ही जूस पहन के वीर योद्धा रणभूमि में जाया करते हैं। बहुत अच्छी क्लिप। शिव घोड़े नाग लपेटा ले हुए, नाग के ऊपर विराजमान शिव जी, पूंछ पकड़ी हुई नाग के और ऊपर विराजमान है। बहुत ही सुंदर कलाकृति के साथ में महाराणा प्रताप का ये म्यूजियम दिखाएगा। आप जब भी कभी उदयपुर आओ तो गोगुंदा एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि राजस्थान में गोगुंदा नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। बहुत ही शानदार और अति शानदार, शानदार से भी अति शानदार
बेहतर छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार से बहुत ही शानदार, आप म्यूजियम में जाओगे तो आपको बहुत प्राचीन और नवीन प्रकार की ये महाराणा प्रताप से संबंधित समय किस प्रकार की सेनाएं अक्सर रणभूमि में जाया करती थी। और बहुत ही, ये तो सारे महाराणा प्रताप के चित्र जो भी अपना व्यक्ति घर लेना जानता, राणा पूंजा से लेकर बहुत अच्छी कलाकृति के साथ में दिखाए गए। आपको मैं उस महाराणा म्यूजियम के अंदर बहुत शानदार चीज़ें दिखाऊं। अति उत्तम म्यूजियम में आप जब भी कभी आए तो गोगुंदा अक्सर जरूर देखिए, क्योंकि उदयपुर में आपने गोगुंदा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अक्सर आपने कच्छ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा है तो सुना होगा, लेकिन राजस्थान का और वो भी उदयपुर, और उदयपुर में गोगुंदा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको देखने के बाद में मन मोहित हो जाता है। बहुत ही शानदार, और यहाँ के म्यूजियम में हर चीज़ आपको बेहतरता से देखने को मिलेगी। अक्सर इन दो हाथियों के बारे में सुना ही होगा। ये वही हाथियों का चित्र दिया गया है जो उस समय महाराणा प्रताप अपनी सेना में इनको यूज लिया करते थे। संग्रहालय, और ये है चेतक, यहाँ जिसकी चर्चा हर व्यक्ति के और मुख्य जबान में आप जिस व्यक्ति को पूछोगे तो ज़रूर इस चेतक की जानकारी उसके पास में ज़रूर होगी, दूसरी हो न हो। प्राचीन समय में किस प्रकार की तोहफे यूज होती थी देखिएगा, बहुत ही बेहतर। और ये अक्सर बैलगाड़ियों से या फिर हाथियों से इसको खींचा जाता था और कई किलोमीटर दूर तक दागने के प्रोसेस होता था। अक्सर ये पीछे से अब इसको बंद कर दिया गया, लेकिन उस समय यूज ये हुआ करते थे। और किस हिसाब से और कितनी लंबी दूरी तक ये मार करने की क्षमता है ये भी इसमें दिखाया गया नहीं, लेकिन ऊपर नीचे करने का ज़रूर कितनी किलोमीटर दूरी तक है। बहुत ही शानदार दृश्य। महाराणा प्रताप के बारे में इन समस्त बच्चों से ने बहुत बेहतर तरीके से देखा। मैं इन बच्चों से पूछना चाहूँगा, बच्चों कैसा लगा आपका महाराणा प्रताप म्यूजियम? आप घर जाने के बाद में अक्सर यदि मैं ये कहूँ कि मेवाड़ को देखने को कहूँ तो आप किसको सबसे पहले देखने को कहोगे? महाराणा प्रताप, यानी कि ये संग्रहालय आप जब भी कभी आओ तो गोगुंदा की चर्चा जरूर करोगे, क्योंकि बहुत ही शानदार म्यूजियम, बहुत ही शानदार म्यूजियम। एक बच्चे कह रहे कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा मानो कि स्वर्ग में बैठे, और ये खुद भी ऐसा महसूस करें कि हमें ऐसा लग रहा है कि हल्दी घाटी की यदि हम होते तो ज़रूर लड़ते। बहुत ही शानदार। मदर टेरा शिक्षण संस्थान में इतिहास के व्याख्याता के रूप में श्री उमेद राम जी से मैं पूछूंगा, सर कैसा लगा आपको हल्दी घाटी के बारे में, कुछ बताइए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम विद्यालय के बच्चों को लेके इस महाराणा प्रताप म्यूजियम राजसमंद हल्दी घाटी में आए हैं। और इस म्यूजियम में महाराणा प्रताप का पूरा जीवन वर्थ है। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है महाराणा प्रताप के जीवन वर्ष से संबंधित, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ किले में, और 1540 में जो कटारगढ़ कहलाता है उस क्षेत्र में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और बचपन जो है महाराणा प्रताप का उस चित्तौड़ के किले में बीता था, और उसके बाद इन्होंने अपना केंद्र मुगलों को रोकने के लिए यहाँ बनाया। और यहाँ आगे हम देखते हैं इधर खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ उससे आगे हल्दी घाटी का मैदान है वहाँ पे। सर यहाँ पर बच्चों ने क्या शिक्षा ली और आप बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना चाहोगे कि महाराणा प्रताप ने किससे अपना जीवन बिताया, और आप भी उन बच्चों से क्या प्रेरणा दोगे? आगे ये जैसे बच्चे 12th करेंगे तो आगे इनके जीवन में दो यहाँ बातें मिलती हैं। एक तो ये कि बच्चों के जीवन में किसी न किसी महापुरुष का जीवन दर्शन होना चाहिए, तो वो हमें जीवन भर प्रेरणा देता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भारत पूरे के क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी है राष्ट्रीय आंदोलन में। और दूसरा ये है कि आगे बच्चे जब राजस्थान जीके की तैयारी करेंगे तो पूरा राजस्थान में सबसे मेन जो परीक्षा की दृष्टि से रहता है, राजस्थान की कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें महाराणा प्रताप से जीवन, मेवाड़ से संबंधित चित्तौड़ से पूछे जाते हैं। तो दोनों दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से और आगे ज्ञान की दृष्टि से, दोनों इसका महत्व है। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप विद्यालय से इतिहास के संबंध से जुड़े और इतिहास के बारे में आपने बहुत बच्चों को बेहतर तरीके से बताया होगा। धन्यवाद। अक्सर मेवाड़, पूरे मेवाड़ के ये सीताफल बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ के चारों साइड में सीताफल के बारे में, या सीताफल के पेड़ है, और यहाँ आपको शुद्ध और अच्छे सीताफल मिल जाएंगे। जब भी आओ तो ये सीताफल ज़रूर टेस्ट करके जाए। चलो दोस्तों, चलते हैं हम विभिन्न प्रकार के महाराणा प्रताप के जो घोड़े का स्मारक यानी कि चेतक की समाधि के बारे में वह दिखाते हैं आपको, और बहुत ही शानदार चेतक की दृश्य देखा है, और वहाँ की समाधि के बारे में हम आपको बताएंगे। अक्सर म्यूजियम के बाहर में ये लगी हाट की दुकान है। आपको जब भी मन हो तो सीताफल वगैरह ये ज़रूर खाइएगा। छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार से महाराणा प्रताप के म्यूजियम के बाद में अब बच्चे जा रहे हैं महाराणा प्रताप के चेतक की समाधि देखने के लिए।
अभी बलीचा गांव है यहाँ पे, और इधर यहाँ कमल का नाला बहता है, जहाँ चेतक हल्दीघाटी मैदान से दौड़ते हुए महाराणा प्रताप के साथ पाँव कटा हुआ था, फिर भी ये दौड़ते हुए छात्र महाराणा प्रताप की जयकार के साथ में हल्दी घाटी के विभिन्न दृश्यों को देखने जा रहे हैं, और उसके साथ में ही अभी आप छात्र देखने जा रहे हैं महाराणा प्रताप के चेतक के घोड़े की समाधि स्थल। चलिए आपको भी दिखाते चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि स्थल। अक्सर इनके बारे में आपने बहुत बेहतर तरीके से सुना होगा। चेतक की समाधि स्थल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उसको बहुत बेहतर तरीके से आज भी सजाए रखा है। उस समय बना हुआ ये चेतक समाधि स्थल बहुत ही शानदार है। चेतक की बहुत ही शानदार समाधि स्थल उस समय का सबसे बेहतर और शानदार महाराणा प्रताप का घोड़ा, और पास में बहता हुआ थोड़ा सा दूर यानी कि आगे किस तरह से वो नाला पार करता है। चेतक की ये समाधि स्थल बहुत ही शानदार दृश्य है। चेतक की समाधि स्थल बलीचा गाँव, और ये उस समय कहते हैं कि नाला बहता था, और यहाँ से पूरा पार करने के बाद में जाके यहाँ चेतक अपना अंतिम श्वास लेता है। दी महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दीघाटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सिंह। आप देख रहे हो मेरा मजदूर कल्चर थार नगरी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं राजस्थान के हल्दीघाटी में स्थित महाराणा प्रताप का ये चेतक स्मारक बहुत बेहतर और बहुत शानदार दृश्य के साथ में विभिन्न प्रकार के टूरिज्म छात्रों के द्वारा देखा आज इसके भ्रमण किया गया। बहुत ही शानदार क्लिप के साथ में महाराणा प्रताप का ये चेतक, जो कि यहाँ पर आके 56 फीट नाला पार करने के बाद में यहाँ पर आके शहीद हुआ था, और महाराणा प्रताप के घोड़े सहित बहुत बेहतर और शानदार म्यूजियम के साथ में। चलिए आप आगे चलिए और हम आपको दिखाते हैं बहुत बेहतर और शानदार म्यूजियम। बाड़मेर के शिक्षण संस्थान मदर टेरेसा महाविद्यालय और विद्यालय द्वारा 4 दिनीय भ्रमण के माध्यम से महाराणा प्रताप हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और उसके साथ साथ में समस्त मेवाड़ के क्षेत्रों को बहुत सौंदर्य के साथ में बहुत बेहतर तरीके से देखा गया। 3 दिन के इस ट्रिप के साथ में विभिन्न प्रकार से महाराणा प्रताप की संपूर्ण जीवनी के साथ में हल्दीघाटी का बहुत ही शानदार दृश्य के साथ में बच्चों के साथ में विभिन्न प्रकार से बहुत शानदार छात्रों के यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण जानकारी सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से और ऐतिहासिक संपूर्ण जानकारी प्रदान की मगाराम जी सारन के निर्देशन में। यहाँ पर आप आओगे तो आपको विभिन्न प्रकार के ऊँट की सवारी और घोड़ों की सवारी और चेतक नस्ल के विभिन्न प्रकार के घोड़े भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यह राजस्थान के अंदर गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का बहुत भयंकर, बहुत बेहतर, बहुत शानदार म्यूजियम बनाया गया। छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार से म्यूजियम का बहुत बेहतर और शानदार तरीके से भ्रमण किया जा रहा है। हल्दीघाटी का युद्ध होते समय उस समय जो बेहतर तरीके से शानदार महाराणा प्रताप का घोड़ा किस तरह से मान सिंह को अति शानदार दृश्य, जब चेतक मृत्युशैया पर था और उस महाराणा प्रताप उस समय किस तरह से आंसू बहा रहे कि मेरा एक ऐसा सबसे मित्र, बेहतर मित्र आज मुझे छोड़ के चला जा रहा है। बहुत ही शानदार क्लिप के साथ में वीर पुरुष महाराणा प्रताप का बहुत बेहतर और शानदार क्लिप के साथ में म्यूजियम में घुसने से अंदर ही आपको बेहतर और शानदार संग्रहालय दर्शाया जा रहा है। बहुत ही शानदार सेना किस तरह से तैयार होती थी, बहुत ही शानदार क्लिप के साथ में विभिन्न प्रकार की और ये दृश्य जो जिस दृश्य को दिखाना चाहते हैं वो ये बेहतर दृश्य है। किस तरह से मान सिंह और सामने महाराणा प्रताप, चेतक अपने 2 पैर ऊपर करता हो, नीचे हाथी के नीचे लगी हुई विभिन्न प्रकार से तलवार ये बता रही है। और ये विजय होने के बाद में महाराणा प्रताप बहुत ही शानदार म्यूजियम संग्रहालय
चेतक की क्लिप और उसके सामने महाराणा प्रताप संग्रहालय। अंदर घुसते हैं आपको कृष्ण भगवान की बहुत बेहतर प्रतिमा दिखेगी। आपको एक फिल्म के जरिए समझाया जाएगा और फिर दृश्यों के साथ में पूरा आगे दिखाया जाएगा।